नमस्ते। आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने जा रही हूँ जो कि हमें ग्रो करने में हेल्प करती हैं। जाने अनजाने में हमारे घर में हम कुछ चीजें, घर में या ऑफिस में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं और फिर हमारे लाइफ में प्रॉस्पेरिटी की, पैसों की कमी आती है। हम अपने आप को खुद ही गरीबी की ओर धकेलने लग जाते हैं और फिर सोचते हैं कि हम लोग ग्रो क्यों नहीं कर रहे हैं, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मेरे को तब भी रिजल्ट नहीं आता है। तो चलिए जानते हैं, कहीं हम अनजाने में खुद के दुश्मन खुद ही तो नहीं बने हुए हैं। तो पहले आपने अपने घर में देखना है कि कहीं सीपेज तो नहीं आ रही है, कहीं किसी कोने में घर के कहीं सीपेज तो नहीं है जिसका आप इलाज कराने के लिए इग्नोर करते रहते हैं। आज नहीं कल करा लेंगे, परसों करा लेंगे, थोड़ी सी और हो जाएगी, इकट्ठी करा लेंगे, या ऑफिस में भी। तो अगर आप इस सीपेज का इलाज जल्दी नहीं कराते हैं तो ये आपकी ग्रोथ को रोक देती है। जितना जल्दी हो सके उसको वाटर प्रूफिंग कराइए, उसको क्लीन कराइए और उसको रिपेयर करवाइए। दूसरा, हमारे घर में और ऑफिस में कहीं पे भी टैब, नल के जो होते हैं हमारे घर के, बाथरूम के, किचन के, कहीं के भी टैब या ऑफिस के भी टैब लीक हो रहे होते हैं, उनमें जंग लगा होता है, रस्ट लगा होता है। हम सोचते हैं चलो चलने दो, चल रहा है, पर वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा नुकसान का कारण होता है, आपकी प्रॉस्पेरिटी को रोकने का कारण होता है। तो जितना जल्दी हो सके आपके घर रस्ट लगे हुए टैप्स को, जिनमें से पानी चू रहा है, टिप टिप करके बह रहा है, उन्हें आप चेंज कराएं। चाहे वो ऑफिस के हैं, चाहे वो घर के हैं, उन्हें आप जितना जल्दी हो सके चेंज कराएं और अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को, अबंडेंस को बुलाएं। तीसरा, मैं चाहूंगी कि आप अपने घर के ओवरहेड टैंक्स को देखें, कहीं उनमें ओवरफ्लो तो, वाटर ओवरफ्लो तो नहीं कर रहा है। अगर उनमें वाटर ओवरफ्लो कर रहा है, जो कि बहुत ही कॉमन है और हम लोग इग्नोर कर देते हैं, क्या कर सकते हैं, इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, कोई इलाज ही नहीं है। जी नहीं, ऐसा नहीं है, इसका भी इलाज है। इसके लिए एक मशीन आती है, आप उस मशीन को इजीली उसमें इंस्टॉल करवा सकते हैं। जैसे ही आपकी वाटर टैंक भरेगा, वो मशीन उसको, पानी को वहीं रोक देगी, ओवरफ्लो नहीं होने देगी। इससे आप नेचर का नुकसान होने से भी बचाते हैं, पानी का नुकसान होने से भी बचाते हैं और अपना नुकसान होने से भी बचाते हैं। क्योंकि मनी फ्लो आपका वाटर फ्लो के साथ साथ जा रहा है, आपको नुकसान दे रहा है। तो आपने अपना जल्दी से जल्दी ओवरहेड टैंक्स के ट्रीटमेंट को कराना है, मशीन को इंस्टॉल कराना है। अगर वो लीक हो रहा है तो उसे आपने, वाटर फ्लो ओवरफ्लो हो रहा है तो उसे आपने उसको रोकना है। चौथा, आपने देखना है कि आपके घर में कहीं कबाड़ तो नहीं पड़ा है। अपने स्टोर रूम में चेक कीजिए, अपने छत पे चेक कीजिए, कहीं ना कहीं आपको ऐसा कबाड़, जंग लगा हुआ कबाड़, पुरानी चीजें जो आप सदियों से यूज नहीं कर रहे हैं, कई सालों से आपने उन्हें यूज नहीं किया है, टूटा हुआ फर्नीचर, बुक्स, न्यूज़पेपर, कुछ भी हो सकता है, उन्हें आपने जल्दी से जल्दी क्लियर करना है। यहाँ तक कि आप अपने पुराने कपड़े भी निकाल दीजिए जिन्हें आप काफी सालों से, काफी टाइम से नहीं यूज में ला रहे हैं, नहीं पहन रहे हैं। और जितना जल्दी हो सके अपने घर से इस कबाड़ को, इस रस्ट लगी चीजों को, रखी हुई टूटी फूटी चीजों को बाहर निकालिए, अपने कपड़ों को बाहर निकालिए जिन्हें आप यूज में नहीं ला रहे हैं। पांचवा, मैं ये चाहूंगी कि आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों को मान सम्मान दें, चाहे वो आपके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, आपके पेरेंट्स हैं, या बाहर के भी कोई बुजुर्ग जो आपको मिलते हैं, उन्हें भी उतना ही मान सम्मान दें। उनकी बात को समझें, सुनें, उनके साथ हो सके तो रोज कुछ समय बिताएं, ना कि उन्हें निग्लेक्ट करें। ये बुजुर्ग ही हैं जो हमारे को ब्लेसिंग्स देते हैं और हमारे को ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इनको इग्नोर करके हम खुद ही अपने लिए गरीबी को इनवाइट करते हैं, हम अपने लिए गरीबी बुलाते हैं। मैं आपको पता है, हर मैनिफेस्टेशन में हमेशा यही कहती हूँ कि थैंक यू एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स हमारे बुजुर्ग जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनको हम एंसेस्टर्स कहते हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं। अपने पेरेंट्स को धन्यवाद देते हैं, हमको इस दुनिया में लाने के लिए उनको धन्यवाद देते हैं, ना कि उन्हें अपने घर से बाहर निकालने के लिए या उन्हीं के घर से उन्हें बाहर निकालने के लिए। तो जहां तक हो सके अपने पेरेंट्स को मान सम्मान जरूर दें और अपनी आने वाली जनरेशन को भी हमें यही शिक्षा देनी चाहिए, यही सीख सिखानी चाहिए। जैसा हम करेंगे वैसा वो करेंगे। तो होप मेरी बताई हुई कुछ ये बुरी आदतें जो हम लोगों में हैं, हम इन्हें बदलने की पूरी कोशिश करेंगे, चेंजेस लाएंगे, लाइफ में ग्रोथ लाएंगे, अबंडेंस लाएंगे और ब्लेसिंग्स लाएंगे। थैंक यू।